आउटर लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आउटर लेंस। अब आउटर लेंस होता कैसे है, पहले ये बात कर लेते हैं। ये क्या है? आउटर लेंस है ना, आउटर लेंस। चित्र हम लोग पहले भी देख चुके हैं आउटर लेंस का। यहाँ क्या होगा? प्रकाशीय किरण होगा। अब हम लोग यहाँ से मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचते हैं, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से इक्वल दूरी लेंगे हम लोग, दो भाग में इधर, अगर समान दूरी लें तो ये क्या कहलाएगा? F1 होगा। ये क्या होगा? 2F1, और इधर F2, और ये 2F2। ये है आउटर लेंस। आउटर लेंस में जब हम लोग अब यहाँ देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या बात करेंगे? प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब आउटर लेंस में मात्र दो ही जगह प्रतिबिंब बनेगा। कितने जगह? दो जगह। कहाँ कहाँ? एक से अनंत से आएगी तो हाँ, और एक 2F1 तथा प्रकाशित किरण के बस दो ही जगह बात करेंगे। वस्तु अनंत से आ रहा है, मतलब कि वस्तु अनंत पर स्थित हो। जो वस्तु कहाँ है? अनंत। अगर अनंत पर किरण है, मतलब वस्तु रखे हुए, कहाँ रखे हुए? अनंत। तो अनंत से किरण आएगी। किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से। एक किरण इधर से आएगी, आएगी ना। और ये कौन सा है? क्योंकि अवतर लेंस है। ये क्या है? अवतर लेंस है। तो ये क्या मतलब, ये किरण अपवर्तन के बाद इधर जाएगी कि इधर जाएगी, किधर निकलेगी? ये अपवर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष से होती हुई चली जाती है, हाँ या ना? तो उसी तरह यहाँ भी होगा, हाँ या ना? अपवर्तन के बाद ऐसे होगी। बात समझ में आ रहा है? हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के बाद इस वे से मुड़ जाती है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिलता है, हाँ या ना? लेकिन इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? एक पीछे की ओर हम लोग इसको बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की ओर। इसे बढ़ा दें। इमेज कहाँ बना? यहाँ। कहाँ बना? F1 पर। इमेज कहाँ बना? F1 पर। तो अगर हम लोग बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, चलो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? कहाँ? F1 पर। और प्रतिबिंब का आकार बात करें, क्या होगा? बिंदु साइज होगा, है ना? बिंदु साइज। देखो बिंदु साइज है ना, छोटा सा बना हुआ प्रतिबिंब, है नहीं? इधर तो वस्तु बहुत बड़ा था, वस्तु बड़ा था इधर से, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? बिंदु साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। ये हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो कौन से में मतलब लेंस में बात करेंगे लोग? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के आती समांतर किरणें अपवर्तन के बाद F1 पर आके मिलती है। एक्यूरेट में मिलती तो नहीं है, मिलती भी प्रतीत होती है। ये किरण तो डिफ्लेक्ट होकर उधर चली जाएगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, लेकिन ये मिलता हुआ प्रतीत होगा कहाँ? F1 पर। और दोनों ये किरण आपस में मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है कहाँ? F1 पर। और जब इस तरह मिलता हुआ प्रतीत होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। और जो प्रतिबिंब आभासी है वो सीधा भी होता है। अब तक
अवतल लेंस की दूसरी स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच स्थित हो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? अवतल लेंस लेंगे। ये क्या है? अवतल लेंस है, हाँ या ना? प्रकाशित केंद्र है, यहाँ क्या होगा? F1 और यहाँ क्या होगा? 2F1, 2F1, F2, 2F2। वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं। कहाँ? वस्तु अनंत तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। मैं रख रहा हूँ यहाँ। क्लियर है? दो चित्र बना के देखेंगे, नहीं होगा तो एक और देखें। यहाँ से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगी या नहीं जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती है अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है अवतल लेंस में, हाँ या ना? लेकिन इसको हम लोग थोड़ा क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर है बात? दूसरा हम लोग कहाँ से लेंगे? प्रकाशित केंद्र से। कहाँ से लेंगे? प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र ये है, और प्रकाशित केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है वो क्या होती है? सीधा निकलती है। प्रकाशित केंद्र से क्या होती है? सीधा निकल जाती है। अब देखो दोनों के पास इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा? यहाँ होगा, यही इमेज बना, ठीक ना? ये था और ये क्या था? बी। यहाँ क्या है? ये और ये बी है। आप चित्र में वस्तु यहाँ भी ले सकते हैं, वस्तु यहाँ भी ले सकते हैं, वस्तु यहाँ भी ले सकते हैं, इधर भी कहीं ले सकते हैं, कहीं भी लेंगे चित्र इसी F1 और O के बीच में इमेज बनेगा। ये फिक्स है, क्योंकि हम वस्तु कहाँ ले रहे हैं? अनंत तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच में। तो बीच यही नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी लेंगे इमेज ऐसा ही आएगा। तो अब हम लोग इसके बारे में अगर लिखते हैं तो बीम की स्थिति, बीम की स्थिति बताओ। बीम नहीं, प्रतिबिंब होगा ना? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? F1 तथा O के बीच का प्रकाशित केंद्र के O के बीच। आपका सवाल हो सकता है कि इधर लेंगे तब भी यही आएगा। अब ट्राई करके देखो, आएगा, ठीक है ना? अब कहीं से भी ट्राई करके देखो, आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब वो प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या करेंगे? आकार कितना बड़ा है? देखो इतना बड़ा था बीम, बीम कितना बड़ा दिखा है, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? छोटा सा बन रहा है ना? छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मुख्य अक्ष के ऊपर ये भैया प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, तो सीधा होगा और क्या होगा? आभासी होगा, आभासी तथा सीधा। मतलब एक चीज इतना दोष बनाने के बाद हम लोगों ने समझा कि अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी तथा सीधा ही होता है। दूसरा दोनों क्या होता है? छोटा ही होता है। दोनों क्या होगा? छोटा ही है। बस इतना ही है इसमें।